नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का 2022 का राशिफल क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम मंगल ग्रह से शुरुआत करेंगे। मंगल जो ग्रह है ये आपके राशि का द्वितीयेश भी है और भाग्येश भी है। एक महत्वपूर्ण शुभ ग्रह आपके लिए मंगल जो है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और ये दिनांक 17 जनवरी के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार फाइनेंस के बारे में, पैसे के मामलात में भी ये जो मंगल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। दिनांक 17 जनवरी के बाद यह जो मंगल है, ये मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। 17 जनवरी से लेकर करीबन 27 फरवरी तक का जो समय है, इसमें यह मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है काफ़ी शांत रहती है, लेकिन इस कालावधि में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना होगा। यह जो मंगल है दिनांक 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यह जो मंगल है ये आपका द्वितीयेश भी है और भाग्येश भी है और ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो यह जो भ्रमण है दिनांक 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं, जो भी आप काम करोगे जिसके प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। दिनांक 8 अप्रैल से लेकर 17 मई तक का जो समय है, इसमें यह जो मंगल है यह मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। इस कालावधि में आपके पैसों का व्यय हो सकता है। आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन में थोड़ी कम है तो और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो भावना में बहकर कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है, अनवांटेड है। तो आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी के द्वारा उसी प्रकार आपका इस कालावधि में घूमना फिरना, ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जो मीन राशि के व्यक्ति अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर गांव जाना चाहते हैं, उनके लिए ये कालावधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। दिनांक 18 मई से लेकर 28 जून तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है ये मंगल आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो इसका जो प्रभाव है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दोगे। उसी प्रकार जो भी काम आप करोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। पैसे के मामलात में भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। तो ये जो मंगल का भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 जून से लेकर 10 अगस्त तक का जो समय है, इसमें यह जो मंगल है आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा स्वयं की राशि में। यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। यहाँ पर आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी जो राशि है, जैसे मैंने पहले कहा कि खर्च करने में सबसे आगे होती है। जो भी वस्तु आप लेते हैं उसकी जो व्यवहार्यता है वो किस प्रकार की है, वो न जानते हुए भी थोड़ा सा इमोशंस के पीछे जाते हुए आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि इस कालावधि में आपको इनकम काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आप काम करोगे उसमें पैसे मिलने की संभावना भी इस कालावधि में काफ़ी अच्छी बनती है। इस कालावधि में आपकी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होने की संभावना ज़्यादा है। उसी प्रकार दिनांक 11 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यह जो मंगल का भ्रमण है यह भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा।
जो भी महत्वपूर्ण काम है वह आप इस कालावधि में कर सकते हो। जो कि काम नहीं हो रहे हैं, ट्रैवलिंग से अगर कोई रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर रिलेटेड कोई काम है, तो वो काम आप इस कालावधि में कर सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। दिनांक 17 अक्टूबर के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और 31 अक्टूबर को यह जो मंगल है, यह मंगल आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में जाएगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो लोग होंगे उनके लिए कुछ खर्चे वगैरह आपको करने पड़ सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है। यह जो मंगल है, यह मंगल 31 अक्टूबर को वक्री हो जाएगा। उसी प्रकार 14 नवंबर को वक्री होकर ये फिर से आपके तृतीय भाव में चला जाएगा। तो तृतीय भाव में यह करीबन इस वर्ष के अंत तक आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। 14 नवंबर के बाद आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो कमिटमेंट है, प्रोमिसेस है, वो नहीं करना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, 14 नवंबर के बाद का जो समय है, इसमें आपको किसी भी प्रकार की अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करना है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा चेक रखना, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। व्यय भाव में भ्रमण करते हुए ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव को भी देखेगा और नवम दृष्टि से यह जो गुरु है, यह गुरु आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो यह व्यय भाव का जो गुरु है आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। यदि भी ये जो गुरु है आपके राशि के लिए शुभ फलदायी है, लेकिन व्यय भाव में भ्रमण करने के कारण इसके जो परिणाम है वो आपको नेगेटिव या फिर अशुभ मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। यहाँ पर दो तीन बातें हैं, वो ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यदि आप सेहत के बारे में किसी भी व्याधि से अगर ग्रस्त हो तो उसके लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो भ्रमण है, यह जो गुरु का भ्रमण दिनांक 13 अप्रैल तक आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के कर्ज लेना, किसी को कोई कमिटमेंट करना, प्रॉमिसेस करना, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें फंसने की ज़्यादा संभावना बनती है। उसी प्रकार दिनांक 14 अप्रैल के बाद यह जो गुरु है, यह गुरु ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो 14 अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि गुरु जो ग्रह है वह आपके लिए शुभ फलदायी ग्रह भी है और वह आप ही के राशि में, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, आपके लगन भाव में या फिर प्रथम स्थान में। तो यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देखेगा। तो यह जो गुरु का भ्रमण 14 अप्रैल के बाद का है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जो देखी जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता हुआ देखा जाएगा। देखिए, आपकी राशि में कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा कम दिखाई देता है। इसी वजह से आपकी जो डिसीजन पावर है वो भी थोड़ी कम दिखाई देती है, निर्णय क्षमता थोड़ी कम होती है। इसी वजह से निर्णय लेना है नहीं लेना है, इसी द्विधा अवस्था में आप पड़ जाते हो। तो लेकिन जैसे ही ये गुरु ग्रह आपके राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 14 अप्रैल के बाद, तो जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी आप दोनों में काफ़ी अच्छी हारमोनी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी यह जो गुरु का भ्रमण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो मीन राशि की स्त्री वर्ग गर्भार है, गर्भधारणा जिन्होंने की है, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी अगर काम करना है तो उसमें भाग्य का साथ मिलना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति वो अपने अपने प्रकार से प्रयत्न तो करता है, लेकिन अकट अभाव जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारे एफर्ट लेने के बाद जो भाग्य का साथ मिलना जिसे हम कहते हैं, वो अगर मिले तो बात बन जाती है, और वो अगर नहीं मिले तो आपके जो भी प्रयत्न है वो आधे अधूरे लग जाते हैं कि वह बन जाते हैं। तो इसी वजह से यह जो गुरु है आपके राशि में भ्रमण करने वाला, वो आपके लिए भाग्य का साथ भी देने वाला होगा। तो इसी वजह से यह जो गुरु का भ्रमण दिनांक 14 अप्रैल के बाद आपके राशि में होने वाला है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है
स्वयं की राशि में, और दिनांक 30 अप्रैल के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आपके व्यय भाव में ये 5 जून तक रहेगा। जब 5 जून को फिर से वक्री होकर और 13 जुलाई के बाद ये फिर से आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। और दिनांक 23 अक्टूबर के बाद यह जो शनि ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके लाभ भाव में फिर से मार्गस्थ हो जाएगा। तो ये जो शनि का भ्रमण है ये आपके लाभ भाव में और व्यय भाव में भ्रमण करते हुआ नजर आएगा। हालांकि दिनांक 30 अप्रैल के बाद का जो समय है इसमें ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए ये रहने वाला है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके राशि को नहीं आएंगे, लेकिन करीबन 30 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक का जो समय है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस आपको आ सकता है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो थोड़ा सा आपके राशि में कॉन्फिडेंस कम है, तो अगर बातें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो आप जल्दी से स्ट्रेस ले लेते हो। तो ये इसी वजह से यह जो कालावधि मैंने कहा, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। हालांकि जो शनि का भ्रमण है वह आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में। राहु जो ग्रह है यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु जो है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 अप्रैल के बाद यह जो राहु है यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और जो केतु है यह केतु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। राहु जैसे ही आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा 13 अप्रैल के बाद, तो पैसे के मामलात में थोड़े से जो खर्चे हैं, आपकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। भावना के पीछे बहकर आप खर्चे कर देते हो, और उसमें इसके पीछे विचार थोड़े कम होते हैं। तो इसी को थोड़ा सा बदलना होगा, या फिर जो भी आप खर्चे करोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी जो राशि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, सामने वाले पर जल्दी से भरोसा कर देती है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा सोच लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो भी महत्वपूर्ण ग्रह योग है उसके परिणाम आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। इसके संदर्भ में दिनांक 4 फरवरी को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। रवि जो है आपका षष्ठेश है, और जो शनि है यह आपका लाभेश है। तो यहाँ पर यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 2 फरवरी से लेकर करीबन 6 से 7 फरवरी तक। यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। पैसे के मामलात में, खर्चे के मामलात में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, और प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। इस कालावधि में ऐसे कोई अनुभव आपको आ सकते हैं फाइनेंशियली, जो कि आपको थोड़ा सा नाराज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। उस प्रकार रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। रवि जो आपके षष्ठेश है और जो गुरु आपके राशि का स्वामी भी है, ये इनकी जो युति है यह आपके व्यय भाव में होने जा रही है 5 अप्रैल को। और यह जो ग्रह योग है, युति योग है, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 2 मार्च से लेकर करीबन 7 मार्च तक। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो ग्रह योग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 5 अप्रैल को मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 3 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक। इसमें 2-3 बातें हैं ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 13 मई को रवि और राहु की युति भी होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब देखिए, ये जो बात है, ये जो ग्रह योग है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी ग्रह योग का जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 10 मई से लेकर करीबन 16 मई तक। यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। यह बात जान लेना, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में यह जो ग्रह योग है वो होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी व्याधि से पीड़ित हो या फिर आपकी ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक है। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं लेना। चिट फंड जैसी कंपनियां हैं या फिर आपके साथ चीटिंग वगैरह भी पैसे के मामला में हो सकती है,
तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो भी आपके साथ थोड़ा सा उलटफेर, जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं, उस प्रकार का कुछ अनुभव आपको आ सकता है। उसी प्रकार दिनांक 29 मई को मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आप ही के राशि में। अब यह जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इस ग्रह का जो प्रभाव है वो करीबन देखा जाएगा 26-27 मई से लेकर करीबन 2 से 3 जून तक। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह योग है। इसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, वो सामाजिक हो या फिर शैक्षणिक हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेट करने वाले हो या फिर आर्थिक संदर्भ में या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप के मामले में, कोई भी आपका जीवन का जो क्षेत्र है, इसके लिए यह जो ग्रह योग है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। खास करके इस ग्रह योग में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ नई अच्छे अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। उसी प्रकार दिनांक 1 अगस्त को मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। इसका जो प्रभाव है, यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 28-29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक। यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के मेजर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको इस कालावधि के दरमियान कहीं घूमना फिरना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो राहु है वो बुद्धि को भ्रमित करता है। तो इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको आ सकते हैं। इस वजह से इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार रवि और केतु की युति भी होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब यह जो युति है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके स्वास्थ्य के संदर्भ में। स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है जिसका रीजनिंग होना थोड़ा सा कठिन होगा। हालांकि यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 2 नवंबर से लेकर 7 से 8 नवंबर तक। यह जो कालावधि है, यह ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर, आपके सेहत के ऊपर दिखाएगा, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि जल्दी से काम हो जाए, इसीलिए हम जो इलीगल कोई तरीके अपना लेते हैं, लेकिन अगर इस कालावधि में अगर ऐसे कोई बात करते हो तो फंसने के पूरी तरह के चांसेस है। तो ध्यान रखिए स्वास्थ्य के बारे में, और इलीगल किसी भी प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार इस साल के शुरुआत में शुक्र जो है वो वक्री होने जा रहा है आपके दशम भाव में, और करीबन 28 जनवरी के बाद यह जो 29 जनवरी से यह जो शुक्र है वो मार्गस्थ हो जाएगा। लेकिन 28 जनवरी तक का जो समय है, इसमें थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक, 10 मई से लेकर 6 जून तक और 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें बुध जो है वो वक्री होने जा रहा है आपके लाभ भाव में। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में और आपके सप्तम भाव में। तो ये जो बुध वक्री होने जा रहा है इस कालावधि में, इसके 2-3 बातें हैं वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो अच्छी देखी नहीं जाएगी। आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, विवाद वगैरह हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे, इनके सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 2022 का जो पूरा साल है उसमें महत्वपूर्ण जो ग्रह योग है इसके मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण होगा दिनांक 14 अप्रैल के बाद, मतलब अप्रैल के मध्य अप्रैल के बाद का जो समय है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा आपके करीबन हर एक जीवन के क्षेत्र के बारे में। तो जो भी बातें हैं वो 14 अप्रैल के बाद आप कर सकते हो, वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो विवाहोत्सुक व्यक्ति है मीन राशि की, उनका विवाह भी करीबन 14 अप्रैल के बाद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल के बाद का जो समय है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था मीन राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद।